जी, मसला ऑब्वियस है कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो एकेडमिक ब्लॉक हैं, हॉस्टल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो कॉन्ट्रैक्टर ने वक्त पे काम नहीं किया, क्योंकि ये 4 साल पुराना इशू है। वक्त पे काम ना करने की वजह से हमने कानून के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको टर्मिनेट किया। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो अदालत में चला गया और अदालत ने स्टे दे दिया। अभी हमने बड़ा अग्रेसिवली इस केस को परसू कर रहे हैं और मैंने खुद ज़ाती तौर पे जज साहिब को रिक्वेस्ट की है कि ये स्टूडेंट का मसला है और इस स्टे को वकेट करें। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत जल्द, मैं कोई महीनों की बात नहीं कर रहा, दिनों की बात कर रहा हूँ, जिस वक़्त भी स्टे वकेट होता है, ख़त्म होता है, तो हम फ़ौरन कम से कम जो 2 बिल्डिंग्स हैं, एक एडमिन ब्लॉक है और एक एकेडमिक ब्लॉक है, उसे हम वहाँ सिर्फ विंडोज़ लगने वाली हैं और वाटर के कनेक्शन ऑन करने हैं। तो हम वो विंडोज़ लगा के जो बिल्डिंग्स हैं वो तलबा के इस्तेमाल के लिए रेडी होंगी। ये बदकिस्मती है, जब सरकारी मामलात में चीज़ें डिले हो जाती हैं तो फर्दर डिले होती हैं। लेकिन मैं और मेरे जो रफ़क़ाए कार हैं, हम भरपूर तरीके से और बड़ा अग्रेसिवली हम इस केस को परसू कर रहे हैं। बाकी जो इश्यूज़ हैं वो भी इससे मुत्तसिल हैं, इससे कनेक्टेड हैं। मिसाल के तौर पे हॉस्टल नहीं है, तो ज़ाहिर है हॉस्टल की भी एक बिल्डिंग होती है, वो इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट है सेवरल 100 मिलियन का। तो जब भी हमें कानूनी तौर पे स्पेस मिलती है, हम इस पे काम कर रहे हैं और इसमें हम एक लम्हा भी ज़ाया नहीं कर रहे। हमें भरपूर एहसास है कि स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो है सबसे ज़्यादा एफ़र्ट ये है कि बच्चों का एक दिन भी ज़ाया ना हो, मुश्किल हालात में भी तालीम जारी रहे। क्योंकि रावलाकोट आजकल सर्दी ज़्यादा हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो उनका क्लास वर्क है, जो उनका रिसर्च वर्क है, वो जारी रहे और इंशाअल्लाह जो हमारे वसाइल में है, ज़ाहिर है आजकल हर इदारा जो है वो रिसोर्स क्रंच का शिकार है। मैं जस्ट आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इस यूनिवर्सिटी ने गुज़श्ता 10 साल से कोई फ़ीस नहीं बढ़ाई और आप सबको पता है कि जो इन्फ्लेशन है वो डबल और ट्रिपल हो चुकी है, कि जबकि स्टूडेंट अगर 5 साल पहले 20,000 या 25,000 सेमेस्टर की फ़ीस देता था, तो आज भी वो 20 से 25,000 देता है। क्योंकि हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन भी माली मुश्किलात का शिकार हैं। हमने उन पे बिल्कुल नहीं बोझ डालना। हमने अब इन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए इंशाअल्लाह स्टूडेंट को रिलीफ देना है और जो भी हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। मेरे असातिज़ा, यहाँ ये एक चीज़ नोटिस में रहनी चाहिए कि ये नहीं है कि ये स्टूडेंट के लिए ही प्रॉब्लम है, हमारे असातिज़ा भी इसी बिल्डिंग में है। हमारे असातिज़ा के पास भी प्रॉपर ऑफिसेज़ नहीं है, हमारे असातिज़ा के पास भी स्पेस के इश्यूज़ हैं। लेकिन ज़ाहिर है बिल्डिंग तकरीर करने से नहीं बननी। बिल्डिंग के लिए तो हमें जितने कानूनी मामलात हैं वो पहले तय करने हैं। हमारी जो अदालतें हैं, हम अपना भरपूर तरीके से वहाँ मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। बल्कि चंद दिन पहले जब अदालत में तारीख़ थी, तो हमारे असातिज़ा पेश हुए जज साहब के सामने और हमने बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की कि सर हमें काम करने की इजाज़त दी जाए ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को रिलीफ दे सकें। तो इंशाअल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं। मैं स्टूडेंट्स को भी कहूँगा कि चीज़ों को समझें। इस तरह सड़क बंद करने से या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करने से तो ज़ाहिर है कोई मसला हल नहीं होगा और ना ये किसी की नेग्लिजेंस है। ये बेसिकली एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है जिस पे इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द काबू कर लेंगे।